हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज पीईटी था, आपको पता है जेकेपी कांस्टेबल का फर्स्ट डे था 24 सितंबर को। ठीक है, जम्मू डिवीज़न का पीईटी। हम आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा देंगे, एंट्री से लेके एग्जिट तक, जो जो हुआ, जो जो अंदर हुआ, कब आपको एंट्री मिली, आपको एंट्री मिलके क्या करना है अंदर, कहाँ पे आपको क्या चीज़ें रखनी है, अंदर का आपको क्या लेके जाना है, हाइट में क्या प्रॉब्लम है। ये आप ऐसा समझ लो कि सेल्फ रिव्यू टाइप ए भी इसको समझ लो, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स थे 2 से 3 स्टूडेंट्स आज जो थे, एक जो था हमारा 9 बजे वाली शिफ्ट, 7 बजे वाली शिफ्ट में, एक हमारा 11 बजे वाली शिफ्ट में था। 2 स्टूडेंट्स हमारे गए थे और उनका टाइमिंग जो था, अगर मैं बता दूं आपको कि नॉर्मल टाइमिंग उनका जो है वो एक का आता था 6, और नॉर्मल ग्राउंड में जब हम बात करें, जैसे परेड ग्राउंड की बात करूं या फिर एमए की भी बात करूं, तो 6 एक का आता था 6:15। वो भी बताऊंगा आपको वहाँ पे कितना टाइम आया, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितने बच्चे हाइट में निकले, कितने बच्चे चेस्ट में फेल हो रहे हैं, फिर रनिंग में कैसे जा रहे हैं, पूरा डिटेल आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहें, हर एक डाउट जो है आपका यहाँ पे मैं क्लियर कर देने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। चलो, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंट्री से लेके, मैंने आपको बोला एंट्री से लेके एंड तक, एग्जिट तक आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले एंट्री की बात करते हैं। जो भी आपकी शिफ्ट है, जैसे आपकी 7 बजे शिफ्ट है, आपको 6:30 बुलाया होगा, आपकी 9 बजे शिफ्ट है, आपको 8:30 बुलाया होगा, आपकी 11 बजे शिफ्ट है तो आपको 10:30 जो है वो एंट्री टाइम वहाँ पे लिखा होगा। लेकिन आज क्या हुआ, आज पहली ही शिफ्ट जो है वो बड़ी लेट हो गई थी। ठीक है, काफ़ी लेट हो गई थी पहली शिफ्ट, इसीलिए पहली शिफ्ट जो है वो सपोज 7 बजे थी, 7 बजे तो उनको एंट्री तक नहीं मिल रही थी। ठीक है, 7 बजे के आसपास तो उनको एंट्री मिली। जिनका 11 बजे था उनको 11 बजे पूरा एंट्री मिली है। लिखा उन्होंने 10:30 था, लेकिन एंट्री कितने बजे मिली, पूरी 11 बजे एंट्री मिली। तो वहाँ पे उन्होंने हाफ एन आवर लिखा होगा, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा लेट भी जाओगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो बाहर ही खड़ा रखते हैं, आपको उसी टाइम पे एंट्री देंगे। उसके बाद सबसे पहली चेकिंग आपकी होगी कहाँ पे, एंट्री जो मेन गेट है एमए स्टेडियम का, वहाँ पे आपकी चेकिंग होगी। वहाँ पे आपका क्या क्या चेक होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो, पहले बता रहा हूँ, अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको इन चीज़ों के साथ साथ अपना मार्कशीट भी लेना पड़ेगा 10th या फिर 12th का। लेकिन अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं हो, नॉर्मल कैंडिडेट हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आईडी प्रूफ, या तो आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट वगैरह कुछ भी आपको एक चीज़ लेनी पड़ेगी, और दूसरा आपको एडमिट कार्ड लेना है। उसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना है। अब डाउट क्या आएगा, सर बैग वगैरह ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। क्या सर पानी की बॉटल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, ORS डाल के बिल्कुल आप ये चीज़ें जो है अपने साथ अंदर ले सकते हो। ठीक है, जैसे आपकी एंट्री होगी, एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूं कि बच्चों ने एडमिट कार्ड पे, आपको पता होगा एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो नहीं भरा था, तो वो अंदर जाके फिर आपको पेन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे आपको भरने में प्रॉब्लम आएगी, तो इसको भर लेना। ठीक है, वहाँ पे अपना नाम वगैरह लिखना है, साइन करना है, तो वो एडमिट कार्ड पे वो चीज़ें भर लेना, क्योंकि वहाँ पे वो फिर डांट रहे थे अंदर कि आप लोगों को इतना नहीं पता है कि आप लोग ये नहीं भर सकते, बाहर आपके पास पेन मिल जाएगा या घर से ही भर के आना है इसको। ठीक है, अब आपको एंट्री मिल गई, जैसे आप स्टेडियम के अंदर एंटर करके, अब अंदर एंटर करने पे भी आपको अंदर फिर से रोका गया। जो एंट्री गेट था एमए स्टेडियम का, ठीक है, मेन गेट बाहर रोड वाला, उससे अंदर एंट्री करके भी आपको क्या है, बाहर रोका गया। मैं 11 बजे वाली शिफ्ट की बात करता हूँ। ठीक है, 11 बजे वाली शिफ्ट में क्या हुआ कि 11 बजे ही आपको पूरी एंट्री दी गई। उसके बाद आपको 11:30 पौने 12 तक आपको बाहर ही बिठाया गया। अभी आपको अंदर नहीं ले जाने दिया, बाहर ही बिठाया गया। एक बार फिर से आपकी चेकिंग हुई, जिसने बैग लाए थे उसकी बैग की क्या हुई, वहाँ पे स्कैनिंग हुई। उसके बाद आपको दोबारा से क्या गया, दोबारा से अंदर भेज दिया गया। अब कहाँ भेज दिया गया सर? अब आपको याद होगा कि जहाँ पे वो बिल्डिंग होती थी ना शीशे वाली, जहाँ से हम मेन एंट्री करते थे, ठीक है, जहाँ पे वो ग्लास वाली बिल्डिंग थी, जहाँ पे हम मेन स्टेडियम में एंट्री करते थे, वहाँ पे उसके बाहर आपको एक टेंट लगा होगा, वहाँ पे आपको वेटिंग एरिया है, वहाँ पे आपको बिठा दिया गया। ठीक है, वेटिंग एरिया में बिठा दिया गया नियर फाइनल एंट्री पॉइंट। यहाँ से अब आपकी मेन फाइनल एंट्री होनी थी। तो 11 बजे वाली शिफ्ट की बात करूँ तो 11:30 पौने 12 तक आपको यहाँ पहुँचाया गया। उसके बाद 12:30 तक तो यहीं बैठे रहे, कोई हलचल नहीं हुई। ठीक है, 12:30 तक यहीं बैठ रहे। अब यहाँ पे आपको जो करना आप कर सकते हो। आप जब अंदर आ रहे हो, आप चाहो तो वहाँ पे वार्म अप कर सकते हो, 2 चक्कर बाहर आपको पता है जो बाहर ग्राउंड है, बाहर जो रोड है उसके 2 चक्कर मार सकते हो। उसके बाद बैग जिसने लाया है वो, उसको बैग यहीं पे सबमिट करना पड़ेगा। अब अपने साथ आपको अंदर सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड लेने देंगे, उसके अलावा और कुछ अंदर नहीं लेने देंगे। जो भी आपका एक्स्ट्रा होगा वो बाहर चेक हो जाएगा, जैसे आपका आधार कार्ड था बाहर चेक होगा एक बार। उसके अलावा आपको अंदर कुछ नहीं लेने देंगे, सिर्फ एडमिट कार्ड, पानी की बोतल तक आपको अंदर नहीं लेने देंगे। ठीक है, उसके बाद आप बाहर जो चाहो वो कर सकते हो। ऐसे आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, वार्म अप कर सकते हो, आप कुछ फ्रूट वगैरह लाए हो वो खा सकते हो, ORS वगैरह आप वहाँ पे पी सकते हो। वॉशरूम वहाँ पे अवेलेबल है, वॉशरूम में अगर आपको जाना है तो वहीं बाहर वो जो मेन कौन सी ग्लास वाली बिल्डिंग थी ना, उसके बाहर बैठे होते हो जब वेटिंग एरिया में, वहाँ आप सब कुछ जो करना है कर सकते हो। उसके बाद जब आप अंदर चले गए ग्लास वाली बिल्डिंग के, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना आप वॉशरूम कर पाओगे, ना आप पानी पी पाओगे। तब तक जब तक आप रनिंग स्टार्ट नहीं करते तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बाहर ही अपना सेटल करके आ जाना।
ठीक है, एक तो ये डाउट हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, हमको अंदर बुलाया, ठीक है। नाउ दे विल कॉल 10 स्टूडेंट। उन्होंने क्या किया, 10 स्टूडेंट जो वेटिंग एरिया से उसमें से 10 स्टूडेंट्स उठाए और उनको अंदर बुलाते गए। शीशे वाली बिल्डिंग जो थी, ग्लास वाली बिल्डिंग आपको पता है एमए स्टेडियम की, उसके अंदर बुलाते गए और बोला शूज़ खोलो, सॉक्स खोलो और यहाँ पे बैठ जाओ। जैसे ही बैठे उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, हाइट मेजरमेंट का आया। अब जो हमारा दोस्त गया था उसके सामने क्या हुआ ना, उसकी हाइट जो थी लगभग 168 सेंटीमीटर जो है ना, उसकी घर पे अगर मेजरमेंट की तो 168 आती थी। हमने कई बार उनकी मेजरमेंट की थी, 168 के आसपास ही आती थी। कई बार उनको बोला भी गया था कुछ अकेडमीज के द्वारा कि आप मार्जिन पे ही हो, तो वो डर था। अब हुआ क्या, वहाँ पे जब पहला ही बच्चा गया ना मेजरमेंट के लिए, वो बाहर हो गया, ठीक है। पहला बच्चा ही वहाँ से बाहर हो गया। बाहर क्यों हो गया, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी सी कम थी। उन्होंने क्या किया, उसको 2 मौके दिए। वो वहाँ पे जो मेजरमेंट करने वाले बैठे हैं ना, वो शायद बिहार वाले हैं या कौन है, मतलब अपने लोकल आदमी नहीं है, तो वो ज़्यादा मतलब रूडली बात थोड़ा सा कर रहे हैं कि हाँ नहीं है चलो बाहर। लेकिन वहाँ पे जो कुछ लोकल्स बैठे हैं, कुछ मैम बैठे हैं, कुछ हमारे मतलब जम्मू के होंगे, कश्मीर के होंगे कुछ लोकल्स, वो आपको चांसेस दे रहे हैं, 1-2 बार बोल रहे हैं कि बच्चा कोई बात नहीं, आप ट्राई करो फिर से। लेकिन उस बंदे की, वो पहला ही बंदा था, उस बंदे की हाइट नहीं हो पाई, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। अब जैसे ही आप डिस्क्वालीफाई होते हो तो आपको वहीं पे एक स्लिप दे दी जाती है, ठीक है। जैसे हाइट में सपोज कोई डिस्क्वालीफाई हो गया, वहाँ पे आपको एक स्लिप मिलती है, वहाँ पे आपको लिख दिया जाता है कि भाई हाइट से आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो, अब वहीं पे एग्जिट आपका हो जाता है। अब हाइट मेजरमेंट होती कैसे है, यहाँ पे कुछ इस तरह से मशीन लगी होती है, ये मैंने जो मशीन बनाई है इस तरह से मशीन होती है, और यहाँ पे 2 बटन्स होते हैं, ठीक है। ये बटन आपको अपनी एडी से, पाँव के बैक साइड से पुश करने हैं। जैसे ही आप ये पुश करोगे, ये मशीन आएगी नीचे, आपके सिर को करेगी टच और डिजिटली आपका कंप्यूटर पे मेजरमेंट हो जाएगी। अगर आप कोशिश करोगे पीछे से पाँव उठाने की, जैसे पाँव उठाओगे ये मशीन ऊपर चले जाएगी, मेजरमेंट नहीं होगी। तो आप यहाँ पे चीट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको जो है वो प्रेस करना ही पड़ेगा, तभी ये मशीन नीचे आएगी। तो चीट करने का यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है। अब यहाँ पे मैंने एक बच्चे से पूछा था बाहर में, जब मैं बाहर था तो मैंने एक बच्चे से पूछा, वहाँ पे वो था 9 बजे वाली शिफ्ट में, 7 बजे वाली शिफ्ट में। उसने क्या बोला, उसने बोला कि सर मेरी हाइट जो है वो 167 आती थी घर पे जब मैं मेजरमेंट करता था, लेकिन वहाँ पे मैं जब अंदर गया, उन्होंने मेरी गर्दन थोड़ी सी ऊपर कराई तो वहाँ पे मेरा 168 आ गया, तो मुझे उन्होंने पास कर दिया। अब हो सकता है किसी शिफ्ट में थोड़ी सी लीनियंसी दी गई हो, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं 11 AM की शिफ्ट में जो मेरा दोस्त था वो गया था, उसने खुद जो देखा उसको अलो नहीं किया। जो पहला ही बंदा था उसको निकाल दिया गया और बताया भी नहीं उसको, क्योंकि वो थोड़ा सा दूर था तो उसको नहीं पता था कि कितना है, लेकिन उसको ये बता दिया गया कि आपकी हाइट पूरी नहीं है, ठीक है। तो हाइट मेजरमेंट का भी पता चल गया। तो थोड़ी सी हो सकता है अगर कि 0.2 0.3 सेंटीमीटर हो तो 2-3 चांसेस आपको दे सकते हैं, उसमें आपकी हो गई तो होगी, उसके बाद नहीं होगा तो डिस्क्वालीफाई यहीं से बाहर। उसके बाद आ जाएंगे चेस्ट मेजरमेंट में, वो भी डिजिटल मेजरमेंट ही है, ठीक है। चेस्ट आपको पता है कि कितने चाहिए, 32 इंच चाहिए बिना फुलाई हुए और 33.5 इंच चाहिए फुला के। वहाँ पे मेरे हिसाब से तो कोई बच्चा जो है वो बाहर नहीं आया होगा। हो सकता है कि उसके बाद जो मेरा फ्रेंड गया था उसके बाद हो सकता है कोई बच्चा बाहर आए, लेकिन यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रही थी ज़्यादा, वो पास कर रहे थे। यहाँ पे 3 से 4 चांसेस जो है आपको दे रहे थे। चेस्ट मेजरमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट करके क्या कर दिया गया, आपको एक चेस्ट नंबर दे दिया गया, आपको एक RFID चिप जैकेट दे दी गई। वो जैकेट आपने लगाई, जैकेट लगाने के बाद वो जैकेट सही से लगाना, क्योंकि जैकेट लगाने के बाद वो स्कैन होती है, उस पर जो चिप्स लगे हैं ना वो अंदर ही पहले आपका स्कैन होगा। जैसे वो स्कैन होगा, कि कुछ बच्चों का वो स्कैन नहीं हो रहा था, वहाँ पे भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी, बट वो कोई ज़्यादा इशू नहीं है, वो कर देते हैं, सेट कर देते हैं, दूसरी चेंज कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। जैसे वो स्कैन हुआ, स्कैन होने के बाद आपका फोटोग्राफ ले लिया गया। फोटोग्राफ के बाद हैंड पे आपकी एक स्टैंप लगा दी गई कि हाँ भाई इसके सारे टेस्ट जो है, हाइट मेजरमेंट, चेस्ट मेजरमेंट, चिप स्कैन वगैरह सारा कुछ इसका सही है, अब ये रनिंग के लिए जा सकता है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा थोड़ी सी, क्योंकि वो उस समय उनको पसीना आया था तो ये मिट गई, लेकिन ऐसी उन्होंने एक ओके करके, यहाँ पे ओके करके एक स्टैंप लगवा दी कि हाँ भाई आपका सब कुछ मेजरमेंट सही है, अब आप रनिंग के लिए जाओ। अब फोटोग्राफ और हैंड स्टैम्प जब आपको लग गई कि हाँ भाई सब कुछ ओके है, उसके बाद आपको भेज दिया गया, कहाँ, ग्राउंड की तरफ भेज दिया गया। एक एक करके आपको ग्राउंड की तरफ भेज रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट है चेस्ट में कि अगर मेरी 32 से ज़्यादा हुई बिना फुलाई तो क्या चलेगा। बिल्कुल चलेगा। अगर आपकी 33, 34, 35 ऐसी कुछ आ गई बिना फुलाई तब भी चलेगा, लेकिन आपको फुलाने के बाद 1.5 इंच जो है वो फुलानी ही पड़ेगी। चाहे आपकी 40 क्यों ना हो चेस्ट, तब भी आपको 41.5 इंच जो है वो करनी पड़ेगी फुला के। ऐसा नहीं है कि आपकी पहली ही 40 है तो आप बोलोगे कि नहीं मेरी तो बिना फुलाई 33.5 हो रही है तो मेरा चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और जो लीनियंसी वो थोड़ी सी दे रहे हैं वो शिफ्ट वाइज, कोई हो सकता है कोई बंदा जो है थोड़ा सा लीनियंट हो उस समय, तो वो हो सकता है थोड़ा सा 0.2 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर हाइट में या फिर चेस्ट में आपको लीनियंसी दे दे। लेकिन ऐसा एक बंदा मैंने देखा था उस समय बाहर, जो ऐसा बोल रहा था कि 167 मेरी आई थी और मुझे 168 वहाँ पे, क्योंकि मिनिमम कितनी चाहिए 167.7, उसने बोला मेरी पास हो गई।
लेकिन मुझे नहीं लगता सबको ये चीज़ होगी, ठीक है। तो इतनी लीनियंसी नहीं है, किसी की किस्मत अगर अच्छी है तो वहाँ पे लीनियंसी थोड़ी बहुत मिल जाएगी, ठीक है। तो चेस्ट और इसका सबका आपका डाउट क्लियर हो गया। अब 1 बाय 1 करके वो ग्राउंड में एंट्री दे देते गए, और ग्राउंड में एंट्री करते ही अब सपोज 20 बच्चे एक साथ उन्होंने क्या किया, एक एक करके भेज दे गए, और 20 बच्चे जो है वो ग्राउंड में अब पहुंच चुके, ठीक है। अब क्या होगा आगे, अब जैसे ही वो सारा स्कैन होकर सारा कुछ करके ग्राउंड की तरफ भेज रहे हैं, तो ये आपकी सीढ़ियाँ आ गई एमए स्टेडियम की। वो सीढ़ियाँ ढल के, जिसने भी एमए स्टेडियम देखा है उसको पता है, ये सीढ़ियाँ उतर के आप नीचे आए, नीचे आके यहाँ पे आपको पानी मिलेगा। अगर आपको पानी पीना है तो यहाँ पे आप पानी पी सकते हो, लेकिन मतलब इतना ज़्यादा पानी नहीं पीना रनिंग से पहले, क्योंकि फिर ब्लोटिंग हो जाती है थोड़ी सी। 1 घुट 2 घुट जो है अपना थोड़ा सा पानी, मुँह जो है वो गीला कर लेना, ताकि अगर आपकी शिफ्ट जो है वो 9 बजे है, 11 बजे है, 1 बजे वाली है, तो आप थोड़ा सा क्या हो जाओ, हाइड्रेट हो जाओ। बाकी आप ORS वाला पानी जो है वो बाहर पीते रहना, ठीक है। अंदर एंटर करते ये आपको ग्राउंड दिख रहा होगा, ध्यान से देखना। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। ये ग्राउंड दिख रहा होगा, ये अंदर वाला जो ग्राउंड है वो लड़कियों का ग्राउंड है, ठीक है। ये लड़कियों का है 333.33 मीटर का, और ये बॉयज़ का आ गया 400 मीटर का। अब ये जो रेड मैंने लगाए हैं, वो रेड आपको पता है कोन लगे होते हैं ना, वो कोन ट्रैफिक वाले जैसे कोन होते हैं, वैसे आपको यहाँ पे रेड रेड हर चीज़ में कोन दिखेंगे। और यहाँ पे आते ही पहले आपको यहाँ पे एक टेंट दिखेगा। जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे एक वाइड सा टेंट दिखेगा, जिसपे आपकी क्या होगी, चिप जो होंगी वो स्कैन होंगी, ठीक है। जो आपने चिप लगाई है, RFID जैकेट लगाई है, यहाँ पे क्या होगा, उसका स्कैन होगा। और पहला चक्कर आपको यहाँ से यहाँ पे 2 कांस्टेबल्स होंगे, आपको 1 बाय 1 क्या करेंगे, यहाँ पे वो छोड़ेंगे, एक एक करके आप यहाँ से एंटर करना शुरू कर दोगे। जैसे ही आप यहाँ से एंटर करोगे, यहाँ पे एक लाइन सी बनी होगी, ठीक है, वाइट कलर की। यहाँ पे एक चूने से क्या बनाया होगा उसने, लाइन बनाई होगी। जैसे आप एंटर करोगे, लाइन पे पैर रखोगे, ऊपर से ऊपर क्या लगे होंगे, स्कैनर। वो आपकी चिप को क्या कर लेंगे, स्कैन। आपका टाइम यहीं से शुरू हो जाएगा। ध्यान से सुनना इस चीज़ को, क्योंकि प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पर आती है। कुछ बच्चे जो है वो 1 सेकंड से 2 सेकंड, वहाँ से तो कांस्टेबल से उन्होंने बोला कि 1 सेकंड 2 सेकंड से भी बच्चे रह रहे हैं, और उनकी गलती से, बच्चों की गलती से ही रह रहे हैं। क्यों, मैं बताता हूँ। वो यहाँ पे आपको ब्रीफिंग भी कर देंगे, एक बार फिर से आपको यहाँ पे ब्रीफ कर देंगे, आपको क्या करना है, कैसे भागना है, क्या चीज़ें करनी है, सारा कुछ बता देंगे। लेकिन फिर भी उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे टेंट था। टेंट में जैसे ही एंटर किया, जैसे ही उसने कदम रखा बच्चे ने, उसके बाद यहाँ पे उसका टाइम जो है वो स्टार्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर नहीं, आपको कहाँ भागना है, ये बाहर। ये जो ट्रैक आपको दिख रहा है ना, आपको यहाँ पे भागना है। ये ट्रैक दिख रहा है, यहाँ पे बाहर भागा ये, ठीक है, यहाँ पे भागे। अब जैसे ही दोबारा आए यहाँ पे, तो 1 चक्कर आपका यहाँ पे खत्म हुआ। अब दोबारा भागे, ये 2 चक्कर खत्म हुए। ऐसे दोबारा भागे, ये 3 चक्कर खत्म हुए। अब दोबारा भागे, जब 4 चक्कर खत्म हो गए ना, बच्चे क्या कर रहे हैं, कुछ बच्चे 2-3 बच्चे उन्होंने बोला, उन्होंने ऐसा किया, 2-3 बच्चों ने क्या किया, वो यहीं पे खत्म कर गए। अब यहीं पे खत्म कर गए तो उनके यहाँ पे सेकंड्स वेस्ट हो गए। यहाँ पे खत्म नहीं करना है, चौथा चक्कर आपको फिर यहाँ पे पाँव रख के थोड़ा सा अंदर जाके आपको राइट साइड पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको पाँव रखना ही रखना है चौथे चक्कर में भी, ताकि आपका चिप जो है वो चौथे चक्कर वाला भी स्कैन हो जाए। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपको पाँव रखना है, इसको क्रॉस करना है। क्रॉस करके आपको यहाँ से यहाँ थोड़ा सा राइट में जाना है। अब जैसे आपने सपोज क्वालिफाई कर लिया, आपको यहाँ पे टाइम नहीं बताया जाएगा पहले कि आपका क्वालिफाई हुआ है नहीं हुआ है। आपको अपनी अगर घड़ी लिया तो आपको तो पता चल जाएगा। अब यहाँ से आप कहाँ हो गए, यहाँ राइट साइड पे। अब राइट साइड पे क्या है, यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है। अब आपको क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे आपको बिठा दिया जाएगा। वो सीढ़ियाँ हैं ना एमए स्टेडियम की, वहाँ पे आपको सीढ़ियों पे बिठा दिया जाएगा कि आप 10 से 15 मिनट जो है वो रेस्ट करो, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, जो ग्रुप दौड़ा होगा, जैसे 10 बच्चे हैं सपोज, 10 बच्चे दौड़े होंगे, उसके बाद वो लिस्ट आती है एक, ठीक है। उन पे उन बच्चों का नाम होता है जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं, तो वो बताते हैं नाम ये, चेस्ट नंबर ये, आपका क्वालिफाई है, आप आगे आ जाओ, ठीक है। वैसे करके वो 10 बच्चे जो है वो आगे आ जाते हैं। आगे आके यहाँ पे साइड पे आप देखोगे, अगर यहाँ पे आगे जब आओगे आप, आगे आके आपका यहाँ पे जो है पुशअप सेक्शन जो है वो आता जाएगा। पहले जब आप रनिंग करके वापस आओगे ना, यहाँ पे चौथा चक्कर करके राइट साइड आओगे, तो यहाँ पे आपका कैमरा एक लगा होगा, वहाँ पे आपको फोटो खिंचानी है। आपको बताना है कि हाँ भाई आप प्रेजेंट थे, आपने क्वालिफाई कर लिया, आपका रेस कंप्लीट हो गया। वहाँ पे फोटो खिंचा के बस यहाँ पे आपको निकल जाना है। यहाँ पे आपका आ गया पुशअप सेक्शन, ठीक है। ये भी टेंट अलग से बना होगा, यहाँ पे आ गया पुशअप सेक्शन, जो कि आपको 10 से 15 मिनट बाद बुलाते हैं रनिंग के, ठीक है। लिस्ट जब आ जाती है कौन कौन क्वालिफाई हो, उसके बाद आपको यहाँ पे टेंट पे बुलाएंगे और पुशअप्स के लिए टाइम देंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो जैसे सपोज कुछ बच्चा ऐसा था जो क्या बोल रहा था कि भैया सर मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को चक्कर आ रहे हैं अभी, तो मैं दूसरे ग्रुप में करूँ क्या। तो वहाँ पे वो इतनी लीनियंसी दे रहे थे कि अगर आप थक गए हो, आपको लगता है कि मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, तो आप बोल सकते हो सर मैं दूसरे ग्रुप में कर सकता हूँ। तो उसको साइड पर बिठा के जो दूसरा ग्रुप उन्होंने दोबारा बुलाना था, उसके साथ उनके पुशअप्स हो रहे थे। अब यहाँ पे क्या कर रहे थे, 10 बच्चे लेके आ रहे थे, 5 बच्चे इस साइड, 5 बच्चे उस साइड, और उनके पुशअप्स जो है वो स्टार्ट हो रहे थे। आपको पता है 20 पुशअप्स हैं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना, 1-2 स्पीड जो बोलने जा रहा हूँ, वो आप चाहो तो रिकॉर्ड कर सकते हो। पूरी तो मैं 40 तक नहीं बोलूँगा, लेकिन इस हिसाब से जो थी वो स्पीड थी, ठीक है। स्पीड किस हिसाब से थी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6
ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी स्पीड थी, मतलब आप ये मान के चलो कि आपका विद इन 1 मिनट जो है वो पुशअप्स आपके कंप्लीट हो रहे थे। और मेरे जो दोस्त के साथ उसके साथ जो 10 के 10 बच्चे थे उन्होंने सब ने क्वालिफाई वो उस समय किया था जो उसके बैच के थे, ठीक है। और रनिंग भी उनके बैच में जितने बच्चे थे सब के सब रनिंग क्वालिफाई कर रहे थे। इसका मतलब जम्मू का रेशो जो है अभी पता चल जाएगा जब लिस्ट आएगी, बट जम्मू का रेशो थोड़ा सा हाई रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे क्वालिफाई जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। पुशअप्स होने के बाद फाइनल आपका एक थंब इंप्रेशन लेंगे वो, ठीक है, और आपका एक फ़ोटो लेंगे और एडमिट कार्ड वो आपका वहीं पे रख लेंगे, ठीक है। आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो अपना वहीं पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। पुशअप्स होने के बाद आप सीधा एग्जिट बाहर आ जाओगे, ठीक है। बाहर आने के बाद आप में अलग ही माहौल होगा, अलग ही जोश होगा कि भैया मेरा क्वालिफाई हो चुका है। उसके बाद आपके पास कुछ नहीं होगा, आपको अब कब पता चलेगा आपका, वैसे तो आपको उसी समय पता चल गया कि आपका हो गया है, अब शाम को जब लिस्ट आएगी तो उसमें आपका नाम जो है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आई होप इसमें जो है आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, मेजरमेंट से लेके कैसे किस तरीके से वो मेजरमेंट की जाती है, कितना आपको लीनियंसी वो दी जाती है कि नहीं दी जाती है, कैसा ग्राउंड रहेगा। ग्राउंड बिल्कुल सिंपल रहेगा, मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा दोस्त था उसका मैंने आपको बताया कि 2 लोग थे, एक का टाइमिंग जो था वो लगभग 6 आता था और दूसरे का टाइमिंग जो था वो लगभग 6:15 के आसपास आता था। अब जिसका मैं 6 बता रहा हूँ ना, उनका मैं टाइमिंग आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखो उनका टाइमिंग कितना आया, वहाँ पे घड़ी जो पहनी थी 6 ही टाइमिंग आया वहाँ पे भी, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, क्योंकि उनकी जो पेस थी वो लगभग स्टडी पेस थी और वो लगभग 1:30 पे ही सारे चक्कर मारते थे, तभी उनके 4 चक्कर 1:30 पे होते थे और 6 के आसपास उनका टाइम आता था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि उनका पहला चक्कर जो है ना, उनका फर्स्ट राउंड यहाँ पे कितने में हो गया, 1:15 के अंदर अंदर उनका पहला राउंड हो गया था। और वो मतलब कोई फास्ट नहीं भागे, उन्होंने बोला कि जो नॉर्मल पेस थी उसी पेस पे रखा, क्योंकि उनका 1 बजे था तो थोड़ी सी धूप भी थी, बॉडी गर्म थी, तो 1:15 के आसपास उनका पहला राउंड हो गया। दूसरे राउंड की मैं बात करूं, सेकंड राउंड उनका हुआ था लगभग 2:45 के अंदर अंदर उनके 2 राउंड हो चुके थे। तीसरे राउंड की बात करूं तो तीसरा राउंड जो था वो 4:15 के आसपास जो था वो 4:15 से 4:20 के आसपास हो गया था। अब जब आपको पता है कि भैया मेरे पास 2 मिनट से ज़्यादा बचे हैं, तो फोर्थ राउंड में आपको ज़बरदस्ती क्यों खींचना है इतना, क्योंकि गर्मी भी है, आपको सिर दर्द होगी बाद में कुछ बच्चे गिर भी गए थे, 2 से 3 बच्चे रनिंग करके बाद में बेहोश टाइप हो गए थे। एक बच्चा तो मैंने सुना शायद सुबह वो स्ट्रेचर पे गया था बाहर। तो इतना खींचने की जरूरत नहीं, जब आपको पता है कि आपके पास लास्ट चक्कर में 2 मिनट बचे हैं तो उसको 1 मिनट में खत्म करके करना क्या है आपको, ठीक है। तो आराम से करो। चौथा चक्कर जो था उनका पूरा 6 में उनके 4 चक्कर जो है वो कंप्लीट हो गए थे। और दूसरा जो बंदा था 9 बजे वाला, उसके 6:15 पे ही हुए थे। मतलब जो टाइमिंग आपका एमए स्टेडियम में पहले आ रहा था वही टाइमिंग आपका यहाँ पे भी आएगा। अगर आपकी सुबह वाली शिफ्ट है तो हो सकता है आपका टाइमिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सके, दोपहर को भी हो सकता है, वो अपने पे डिपेंड करता है आप पे, लेकिन टाइमिंग लगभग उतना ही आ रहा है। अगर आप बोलोगे कि मेरा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या मेरा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ग्राउंड सिंपल दिख रहा है, देखने में ग्राउंड ऐसा लग रहा है, अगर आपने एमए स्टेडियम पहले देखा है, पहले आप आए हो तो वो बहुत बड़ा ग्राउंड दिखता था, लेकिन अब अभी वाला आप ग्राउंड आप देखोगे ना, आपको लगेगा कि शॉर्ट ग्राउंड है, आपको देखने में ही ऐसा लग जाएगा, क्योंकि वो ट्रायंगल लगे हुए ना वहाँ पे वो ट्रैफिक वाले ऐसे, तो जब वो उनको देखोगे आप, आपको लगेगा कि ये शॉर्ट ग्राउंड है, तो दिमाग में वो बैठ जाता है पहले ही कि शॉर्ट ग्राउंड है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर आपकी हाइट पूरी है, आपकी चेस्ट पूरी है, अगर आपका टाइमिंग जो है वो 6:30 के अंदर आ रहा है, वहाँ पे इवन 6:45 तक भी अगर आपका आ रहा है, तो वहाँ पे इतनी मोटिवेशन है, वहाँ पे आसपास जो है वो कांस्टेबल्स खड़े हैं, वो आपको चेयर अप करेंगे, भागो भागो जल्दी करो, शाबाश, ये वो सब आपको मोटिवेट करेंगे। तो वहाँ पे आप आराम से जो है वो 5-7 सेकंड 10 सेकंड आप थोड़ा सा लास्ट में स्प्रिंट लगा के कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होंगी। शिफ्ट का डिटेल किस तरीके से क्या हुआ, कितना वेट करना पड़ा, आपको वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर 7 बजे शिफ्ट है तो हो सकता है 8 साढ़े 8 आपकी रनिंग हो, अगर 11 बजे वाली शिफ्ट है तो आपकी 12:30 के आसपास रनिंग हो सकती है। जो आज वाली शिफ्ट थी वो तो 1 बजे रनिंग हुई थी उनकी, 12:45-1 बजे रनिंग हुई थी, ठीक है। और यहाँ पे एक और डिटेल मैं बता दूँ कि एक बंदा क्या कर रहा था उसमें, एक बंदे की 11 बजे शिफ्ट थी ना, वो अंदर 11 बजे नहीं, हाँ 11 बजे शिफ्ट थी, वो 9 बजे वाली शिफ्ट में क्या कर गया, अंदर घुस गया, अंदर वो रनिंग तक पहुंच गया। रनिंग में जब उन्होंने दोबारा उसका एडमिट कार्ड स्कैन किया तो उसने तो बोला आपकी शिफ्ट तो 11 बजे, आप यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो ऐसा मत करो कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाओ। एक बच्चा जो है वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो गया और वो 4 साल के लिए उन पर बैन लगा दिया गया। आई थिंक पता नहीं उसने क्या किया होगा, मे भी कुछ लिया होगा या कुछ क्या हरकत थी मुझे नहीं पता, बट उसको 4 साल का बैन लगा दिया। तो ऐसी कोई भी हरकत मत करना कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, ठीक है। जो आपकी शिफ्ट है उसी शिफ्ट में आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप रनिंग करोगे, बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। बट आप खुद से इशू ऐसा कुछ क्रिएट मत करो, सब आपकी हेल्प कर रहे हैं वहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि आपको डांट रहे हैं या कुछ आपको बोल रहे हैं, सब आपको मोटिवेट ही कर रहे हैं, ठीक है। तो उतने ही शिफ्ट में आओ जो आपकी शिफ्ट है, आराम से आओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। और वहाँ पर ये भी हो रहा था, ये भी सिस्टम हो रहा था, जैसे 11 बजे वाली शिफ्ट में 11 साढ़े 12 के आसपास, 1 बजे के आसपास जब वो बाहर आए,
एक बजे भी नहीं, 1:20 के आसपास वो जब बाहर आए, तो बाहर आते वो अनाउंस कर रहे थे कि अगर अभी भी कोई ए या बी शिफ्ट का बच्चा जो रनिंग नहीं हुई जिसकी, तो वो अंदर आ सकता है। इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि अगर आपकी ए शिफ्ट अगर आपका किसी तरीके से किसी मतलब कारणवश आपका रह गया, तो आप बी शिफ्ट में, सी शिफ्ट में उस समय जा सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा ज़बरदस्ती मत करो कि आप पहले ही, आपका अगर 11 बजे शिफ्ट है तो आप 8 बजे चले जाओ, अगर आपकी 1 बजे शिफ्ट है तो आप 9 बजे चले जाओ, ऐसा मत करो। लेकिन बाद में उन्होंने ऐसा अनाउंस किया था कि अगर कोई रह गया है, जो अंदर आ चुका है लेकिन रह गया, रनिंग नहीं हो पाई किसी तरीके से, किसी कारणवश, तो आप अंदर अभी आ सकते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा आप जानबूझ के नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और भी कुछ अगर डाउट है आपका, और भी आपके साथ अगर आज आपका पीईटी था, आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, ताकि और भी बच्चों को पता चल जाए कुछ इशू अगर है तो, ठीक है। तो आई होप आप सबका क्लियर हो गया होगा। अभी जब लिस्ट आएगी तो हम लोग देखेंगे कितने बच्चों का क्वालिफाई हुआ, क्या रेशो रहा, बट ऑब्वियसली कश्मीर से रेशो ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई, अच्छा लगा, तो आप जेके मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आप पढ़ाई के लिए हमारी कंटिन्यू सीरीज़ जो है वो चल रही है, PYQ सीरीज़ चल रही है, मैथ की सीरीज़ चल रही है, रीजनिंग की सीरीज़ चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाके वो चीज़ देख सकते हो, जो कि JKPSI, वाइल्ड लाइफ गार्ड, NT और फॉरेस्ट इंस्पेक्टर सबके लिए वो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में। शुक्रिया, धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन जिसका भी हो गया है।